नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं इस समय आर्यन 4-5 एजुकेशन पर। आज आप लोग पढ़ेंगे समय दूरी चाल वाली 2 से 3 सवाल जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे 3 से 4 सेकंड के अंदर। बस आप लोगों को सीखना है एक कॉन्सेप्ट। तो आप लोग जानते हैं समय दूरी चाल, इनमें रिलेशन क्या होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखिए। कोई व्यक्ति ए है, घर से स्कूल जाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति ए है, घर से स्कूल जाता है। मान लीजिए उसकी स्पीड s1 है और उसको टाइम लगा t1, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति बी है, वो भी जाता है स्कूल। अब उसकी स्पीड मान लीजिए s2 है, ठीक है, और उसको समय लगता है t2, ठीक है। तो अब डी क्या हो जाएगा, दूसरे केस में डी क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम s2 और मल्टीप्लाई बाई t2। अब आप लोग जानते हैं घर से स्कूल की दूरी तो समान ही रहेगी, यानी दूरी जो है समान है, ठीक। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है। जब दूरी जो है कांस्टेंट यानी समान, तो अब आपका s1/s2 वो बराबर होता है t2/t1 के। क्यों? क्योंकि d बराबर s1t1 और d बराबर s2t2, यही आया है, दूरी तो समान है। तो s1t1 बराबर s2t2, ठीक है। तो ये आ जाएगा s1/s2 बराबर t2/t1, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों को सवाल में स्पीड का रेशियो पता हो, s1 s2 स्पीड रेशियो अगर पता हो, मान लीजिए 4:5, तब आप लोग जो है समय का रेशियो जो है निकाल सकते हैं। t1:t2 ये क्या हो जाएगा, 5:4, ठीक है। यहाँ से देखते हैं s1/s2 बराबर t2/t1। तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो की जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t, ठीक है। s1t1 बराबर s2t2, यानी s1/s2 बराबर t2/t1। अगर स्पीड का रेशियो दिया गया है तो टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, या अगर टाइम का रेशियो दिया गया है तो आप लोग स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। ये भी उल्टा हो जाएगा, 4:3। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। जैसे दूसरी सवाल देखिए, कोई बस 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है। तो बस की चाल कार की चाल का अनुपात, ठीक है। कोई बस है, वो 1 घंटे 15 मिनट में जो है तय करती है दूरी 100 किलोमीटर की, ठीक है। ये हो गया बस का समय, और उसी दूरी को कार जो है वो 45 मिनट में तय करती है, ये हो गई कार का समय। अब देखिए यहाँ पे दूरी जो है समान है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है उसी दूरी को, यानी दूरी जो है समान है, ठीक है। यहाँ पे जो है टाइम का रेशियो जो है निकाल सकते हैं। बस का टाइम कितना लगा है, 1 घंटा 15 मिनट, यानी 1 घंटे बराबर 60 मिनट, 15 मिनट और ऐड करेंगे 75, यानी बस को टोटल कितने समय लगे हैं, 75 मिनट, और कार का दिया गया है 45 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, 15 से काट देंगे, 15 × 75, 15 × 45, ठीक है। यानी टाइम का रेशियो जो है वो ज्ञात हो गया 5:3। पूछा गया है दोनों की चाल का अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम का रेशियो जो है आ चुका है 5:3, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, उल्टा आएगा, 3:5, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 3:5। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे तीसरी सवाल देखिए, 3 ट्रकों की गति का अनुपात 3:4:6 है। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अब यहाँ पे देखिए गति का अनुपात पता है, स्पीड का पता है, और समय का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे 3 ट्रकों की गति का अनुपात दिया गया है 3:6, 3:4:6, ठीक है। तो अब आप लोगों को टाइम का रेशियो किया गया है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t। तो t क्या हो जाएगा, 1/s, यानी उल्टा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3, 1/4, 1/6, ठीक है। तो अब देखिए 1/3, 1/4, 1/6, तो 3, 4, 6, 3, 4, 6,
इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा 12, और सभी में जो है 12 का गुणा कर दीजिए, 12 का गुणा कर दीजिए, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 4:3:2, ये बनेगा आपका आंसर। अब देखिए पहली सवाल, रवि शहर ए से बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से बस यात्रा करता है। पंकज शहर से ए से बी तक 77 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करता है और उसे रवि द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम समय लगता है। तो दो शहरों के बीच की दूरी, अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ही पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शहर ए से बी तक की बात हो रही है, ठीक है। रवि भी ए से बी तक जाता है और पंकज भी, यानी दूरी एक तरीके से कर सकते हैं समान है। जब दूरी समान है तो ये वाला केस जो है लागू हो जाएगा, S1:S2 बराबर T2:T1, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पीड देखिए क्या दी गई है, ए की 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ए की स्पीड है 44 और बी की है 77 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेशियो निकालेंगे 4/7, यानी दोनों की स्पीड का अनुपात है 4:7। तो जब स्पीड का रेशियो पता है तो टाइम का और रेशियो क्या हो जाएगा, 7:4। टाइम का रेशियो आया है 7:4। ये है आपका रवि का, ये है पंकज का। दोनों में अंतर कितने का है, 3 का। अब ये 3 का अंतर बराबर है 6 घंटे का, क्योंकि पंकज को जो है 6 घंटे कम समय लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 7/4, पंकज का जो है कम है 4, यानी यहाँ पे 3 रेशियो में 3 का मान जो बराबर है 6 घंटे के, तो 1 का मान बराबर हो जाएगा 2 घंटे के। अब 1 का मान 2 घंटे आया है तो आप लोग जो है जितना समय लगाया है उसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि 1 का मान 2 है, तो रवि को 14 घंटे और पंकज को 8 घंटे। पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। दोनों शहरों के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। तो आप लोग कोई भी चाल ले सकते हैं। जैसे अगर रवि की चाल लेते हैं 44 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रवि को समय कितना लगा है, यहाँ से देख सकते हैं। रवि का कितना है 14, तो 44 गुणे 14 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 616, ठीक है। अगर आप लोग 77 लेते हैं तो 77 आपका पंकज की चाल है, ठीक है। तो पंकज की चाल 77 है, तो पंकज को समय कितना लगता है, यहाँ से देख सकते हैं 8 घंटे, तो 77 गुणे 8, तो यहाँ से भी आपका 616 ही आएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। ए स्पीड 44, बी की स्पीड 77, दोनों का रेशियो क्या आएगा, 4/7, ठीक है। ये है आपका स्पीड का रेशियो। और आप लोग टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, क्या आएगा, 7/4, ठीक है। टाइम का रेशियो निकल गया 7:4, ठीक है। और 7 जो है वो है रवि का, ये है पंकज का। पंकज को 6 घंटे कम समय लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने का अंतर है, 3, तो 3 का मान बराबर हो जाएगा 6 घंटे, 1 का मान बराबर हो जाएगा 2 घंटे। जब 1 का मान निकल गया तो 7:4 है, इसका मान निकाल सकते हैं। तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, ठीक है। यानी रवि को 14 घंटे और पंकज को 8 घंटे, ठीक है। अब ये एक्चुअल में मान आ गया, ठीक है। अगर रवि की केस की बात करें, रवि 44 किलोमीटर प्रति घंटा और रवि को कितना समय लगता है, 14 घंटे, तो यहाँ से 616 आ जाएगा। अगर पंकज की केस की बात करें तो 77 और पंकज को कितना समय लगता है, 8, तो यहाँ पे 8 का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 616 ही आएगा। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों शहरों के बीच की दूरी 616 किलोमीटर है।